अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय एरियाज ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि कल के सेशन में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है और क्या सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स कह रहे हैं कि जी बहुत ही कंफ्यूज्ड एनालिसिस कल हमने पेश किया। जो एक हमारे व्यूअर हैं काशिफ साहब, उन्होंने ये फरमाया, तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि यहाँ पर जब ये डबल टॉप ये वाला फॉर्मुलेट हुआ तो यहाँ पर हमने डिटरमिन किया कि एक बेरिश डाइवर्जेंस आई है और मार्केट बेरिश हो सकती है। उसके बाद मार्केट बेरिश हुई और फिर उसके बाद आपको याद होगा इस बॉटम के फॉर्मुलेशन के ऊपर भी और इसके ऊपर भी हमने आपको टाइमली अपडेट किया कि यहाँ से पुल अप आ सकता है और मार्केट हायर साइड पर मूव कर सकती है। जब ये टॉप फॉर्मुलेट हुआ और डबल टॉप की सिचुएशन क्रिएट हुई, उस वक्त भी हमने आपको खदशा बताया कि यहाँ से मार्केट अगेन नेगेटिविटी में जा सकती है और ये खतरनाक हो सकता है। मार्केट फिर काफ़ी ऐसा साइडवेज या नेगेटिविटी में रहेगी और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो अच्छी मूव बन सकती है। उसके बाद यहाँ पे जब बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई और मार्केट एक काफ़ी अरसा एक अनसर्टेनिटी का शिकार थी, तो हमने आपको ये कंफर्म किया कि बुलिश डाइवर्जेंस आ चुकी है और यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल क्रिएट हो चुका है। और इसकी जब यहाँ पे कंफर्मेशन हुई वो भी हमने आपको बताया और कल के सेशन में हमने आपको बताया कि यहाँ पे मार्केट अपना एक टॉप बना चुकी है और स्विंग लो का आगाज कर चुकी है और ये स्विंग लो इस लेवल तक कंटिन्यू रह सकता है। इसमें अब मार्केट में कैपेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है कि ये स्विंग लो इस लेवल तक कंटिन्यू रह सकता है और उसके बाद ये लेवल अगर ब्रेक होता है लोअर साइड पे तो फिर हम देखेंगे क्या सिचुएशन हुई है। और अगर यहाँ से मार्केट अगेन स्विंग अप साइड पर अपना बनाती है तो उस चीज़ को देखेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है मार्केट में स्टेप बाय स्टेप मूव होती है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि कल मार्केट जो है ना यहाँ से रिवर्स होकर तो बिल्कुल ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। ये हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम कोई नजूमी नहीं है, हम कोई आपको प्रिडिक्शन कोई किसी और नॉलेज बेस्ड नहीं कर रहे। जो मार्केट की ये कैंडल स्टिक चार्ट्स स्पीक करती हैं वही हम आपको बताते हैं। और आप देख लें कि कल हमने बात की थी कि मार्केट एक स्विंग लो में एंटर होती हुई दिखाई दे रही है, तो आज मार्केट ने स्विंग लो किया और हमने ये भी डिटरमिन किया था कि इंट्राडे लेवल पे मार्केट के पास जो रूम क्रिएट हो चुका है वो 47,400 तक हो चुका है। जबकि वन डे लेवल के अगर ऊपर देखें तो हमने कहा था कि मार्केट, अभी हम वन डे लेवल के ऊपर देख लेते हैं। वन डे लेवल के ऊपर हमने कहा था कि यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से ये जो येलो कलर में आपको नजर आ रही है जो या जो ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, यहाँ से मार्केट रेजिस्ट हो रही है। टॉप से एक फॉर्मुलेट हो गया तो यहाँ से एक स्विंग लो आ सकता है और ये स्विंग लो कहाँ तक हमने कहा था जा सकता है 47,570 तक, जो कि इसकी 20 पीरियड लाइन है। तो आज देख लें मार्केट ने वहीं तक मूव किया, वहां से सपोर्ट ली। तो अब ये सारी बातें तो हमने जो की हैं और जो करते हैं या जो करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी, वो कैंडल चार्ट की जो कैंडल्स हैं, जो कैंडल स्पीक आउट करती हैं, वही हम एनालाइज करते हैं, वही हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। कोई बात हम ऐसे इल्म की बुनियाद पे नहीं करते जो कि बहुत सारे लोग विदाउट एनी सॉलिड रीजन विदाउट एनी लॉजिक बात करते रहते हैं कि जी मार्केट नेगेटिव होने वाली है, मार्केट 43,000 तक जाने वाली है, कोई कहता है जी मार्केट कहीं पे जाने वाली है। तो हम तो मार्केट का ट्रेंड आपको बताते हैं, मार्केट की हर मूव के ऊपर नजर रखते हुए आपको नेक्स्ट मूव बताते हैं कि क्या बन सकती है। तो बहरहाल एनीवे कटिंग शॉर्ट, अब सिचुएशन ये है कि जो आज की कैंडल फॉर्मुलेट हुई है, ये एक जो कल सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था वो सेलिंग प्रेशर आज जारी रहा और यही कल हमने बात की थी कि ये सेलिंग प्रेशर एक सेशन में जारी रहता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर पहुंच चुकी है। और इस सपोर्ट से सिचुएशन अब काफ़ी कभी इम्कानात हैं कि मार्केट इस अपनी सपोर्ट से सपोर्ट ले सकती है। लेकिन कल चूँकि एक इस वीक का लास्ट सेशन भी है, फ्राइडे फैक्टर भी आएगा, तो हो सकता है कि मार्केट किसी एक सेशन में अपसाइड मूव करे और सेकंड सेशन में लोअर साइड पर मूव करे, या फर्स्ट सेशन में अपसाइड मार्केट मूव करे और सेकंड सेशन में अगेन मार्केट में हमें एक डिप नजर आए। तो ओवरऑल सिचुएशन कल हमें एक साइडवेज किसी सिचुएशन नजर आ रही है और मार्केट में कल कोई सरप्राइज नजर नहीं आ रहा। लेकिन चूंकि मार्केट काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी में है और यहाँ पर एक मार्केट अपने जो मार्केट को मेजर रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है वो 48,050 के लेवल से मिल रहा है और 48,050 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती
मार्केट इसी साइडवेज मूवमेंट में ही रहेगी, इसी साइडवेज चैनल में ही रहेगी। तो अब लेट्स सी, यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल है कि अगर मार्केट अपसाइड पर 48,050 का लेवल ब्रेक करती है तो मूवमेंट अपसाइड पर मार्केट अपना एक नया ट्रेंड बनाएगी, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है जो कि अभी करंटली मार्केट की नजर आ रही है, तो फिर मार्केट के अगेन खदशा क्रिएट हो जाएगा कि मार्केट 47,200 या 300 के लेवल तक मार्केट ड्रॉप हो सकती है। तो अब सिचुएशन यहाँ पे एक न्यूट्रल की सी सिचुएशन है, कुछ कह नहीं सकते। यहाँ से एक अलबत्ता मार्केट ने अपना जो कि बुलिश डाइवर्जेंस आई थी, बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी, उस बुलिश डाइवर्जेंस के नतीजे में मार्केट को जिस लेवल पे खड़ी है इस लेवल से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। तो हम जो बात कह रहे हैं कि ये टेक्निकली मार्केट जो स्पीक करे कि यहाँ से ड्रॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल ये कोई कहीं पे कंपल्शन नहीं है कि ड्रॉप नहीं होना चाहिए। मार्केट में ऑप्शन जरूर होती है, और जो एक मोमेंटम जनरेट होता है, बायर्स जब बाइंग करना स्टार्ट करते हैं या सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो उससे एक मोमेंटम जनरेट होता है। तो कोई पता नहीं होता कि किस वक्त कोई स्ट्रॉन्ग बायर्स आ जाएं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, कंपनीज हैं, या समटाइम इंडिविजुअल्स भी हमें सरप्राइज करते हैं कि एक मोमेंटम मार्केट में क्रिएट होता है, सिचुएशन बनती है, और वो मोमेंटम मार्केट की सपोर्ट को, अगर सेलिंग का हो तो सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, और अगर बाइंग का वो मोमेंटम जनरेट हो तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है। तो अभी सिचुएशन ये है कि मार्केट अपने एक टॉप बनाकर एक स्विंग लो कर चुकी है और अपनी इस ट्रेंड लाइन को हिट कर चुकी है, और इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, और ये यहाँ से सपोर्ट मार्केट को एक हायर साइड अपनी रैली बनाने में कामयाब या सक्सेसफुल करा सकती है। तो अभी भी हम कहेंगे कि 47,570 का जो लेवल है, इस लेवल से ऊपर जब तक मार्केट है तो अपसाइड मूवमेंट के कभी इम्कानात हैं, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर कोई नेगेटिविटी मार्केट में बन सकती है। अदरवाइज मार्केट अभी अच्छी लग रही है, कंड्यूसिव सिचुएशन है, और मार्केट को हायर साइड पर मूव करना चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। आरएसआई को देखें, आरएसआई अलबत्ता अभी लोअर साइड पे मार्केट का मोमेंटम शो कर रहा है आज के सेशन के बाद, और कल भी हमने बात की थी कि आरएसआई का जो ओवरऑल मोमेंटम इस टाइम फ्रेम में नजर आ रहा है, ये साइडवेज ही नजर आ रहा है और उसके अंदर ही है। आरएसआई कोई ब्रेकआउट शो नहीं कर रहा। आरएसआई जब इस मोमेंटम से बाहर अपसाइड पर नहीं निकलता तो ये मार्केट का एक इसी जोन में साइडवेज ही मोमेंटम इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी करंटली मोमेंटम लोअर साइड पे है शॉर्ट टर्म में। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो हम इस जगह से जो कि आपको नज़र आ रही है 27 जुलाई से, यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो गए हैं, और जो 20 पीरियड लाइन है जो शो कर रही थी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम्स मुसलसल डिक्रीज हो रहे थे, उसमें अब एक हॉल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और जो एवरेज है वो एक न्यूट्रल सिचुएशन शो कर रही है। तो ये बेसिकली शुरुआत है कि यहाँ से एक अपसाइड रैली बन सकती है और वॉल्यूम्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, और अपनी जो 20 पीरियड लाइन है उससे बढ़ सकते हैं। अगर मैगडी को देखें तो मैगडी एक क्रिस क्रॉस यहाँ पर हमें दिखा चुका है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन चुका है, लेकिन बहुत ही छोटा है। उसकी वजह ये है कि आज चूंकि एक सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, तो यहाँ पे जो एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मार्केट अपने एक स्विंग लो में है, तो यहाँ से अब पॉसिबिलिटी ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है कि यहाँ से मैगडी आने वाले दिनों में अपसाइड पर अगर मूव करता है, ये जो क्रिस क्रॉस आज बना है, और तो ये ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमने 2 दिन पहले भी बात की थी कि ये एक टॉप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट का, यहाँ से रेजिस्ट हो सकती है मार्केट, तो यहाँ पे इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है। और हमने ये भी बात की थी कि ये एक एरिया बनेगा कि यहाँ पे आपको दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। आप ये देखें कि 48,000 को ऑलमोस्ट मार्केट ने हिट करने के बाद एक सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट काफ़ी मार्केट में 400-500 पॉइंट्स लूज किए स्टॉप से। तो अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होती तो यहाँ पे ये 20 पीरियड लाइन के ऊपर एक अच्छी डिप आ चुकी है और यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। हमारी जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स का भी बात करेंगे, जो कि हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे हैं। तो मार्केट अभी अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ी है। 47,500 के लेवल के नीचे मार्केट डेंजरस हो सकती है, और 48,050 के लेवल के ऊपर मार्केट में हाईली अग्रेसिव मोमेंटम जनरेट हो सकता है।
तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कब एग्जिट करना है और कब मार्केट में आपने फ्रेश एंट्री करनी है। ये लेवल दोनों क्रुशियल हैं, ये दोनों लेवल याद रखने की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान्स मैनेज करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।